हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी रीजन। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, नाम में ही चैप्टर का सार है। रैंकिंग क्या होती है भैया? रैंक 1, रैंक 2, ठीक है, ये सब रैंकिंग हो जाती है कि किस ऑर्डर में चीज़ें, मतलब किस रैंकिंग में चीज़ें चल रही है, किस हायरार्की में चल रही है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है कि वो कैसे अरेंज करी गई है, ठीक है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्डर। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत सीधी चीज़ से समझ लो, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि मान लो 4 भाई है, ठीक है, 4 भाई है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। ठीक, अब देखो इन चारों की ना एजेस में यहाँ पर लिख देता हूँ। बी है 18 ईयर्स का, सी है मेरे पास 19 ईयर्स का, ए जो है वो है सिर्फ 23 ईयर्स का, और डी जो है वो है 52 ईयर्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इनका ऑर्डर निकाल लो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर एज वाइज ऑर्डर निकाल लो, तो एज वाइज सबसे बड़ा कौन सा होगा? डी होगा। उसके बाद कौन आएगा? ए आएगा। उसके बाद कौन आएगा? सी आएगा, और फिर बी आएगा। ये उनका एज वाइज ऑर्डर हो गया, ठीक है, एज वाइज ऑर्डर हो गया। और रैंक किसकी बड़ी होगी? जो सबसे बड़ा है, तो सेम ऑर्डर मिल जाएगा मुझे, डी, ए, सी और बी। ठीक है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है ना। अगर मैं इसी को डिसेंडिंग बना लेता कि भैया मुझे ऐसे नहीं चाहिए ऑर्डर, मुझे ऐसे चाहिए कि जो सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है, जिसकी सबसे कम एज है वो सबसे पहले, है ना, छोटी हाइट से बड़ी हाइट की तरफ ऐसे लगाते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाता? बी, फिर उसके बाद कौन आता? सी, फिर उसके बाद कौन आता? ए, और फिर आता डी। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसी के बेसिस पे तुम्हें अरेंजमेंट करना है, उसी को हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन से समझो इस चीज़ को, बहुत इजीली समझ में आएगा कि अमंग एम, टी, आर एंड पी, ठीक है, यहाँ पे भी दिया है कि 4 भाई हैं, एम, टी, आर एंड पी। तुम्हें क्या निकालना है? एम इज़ ओल्डर देन ओनली पी। एम जो है वो सिर्फ किससे बड़ा है? सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है। ठीक है, ठीक, 4 प्लेसेस थी, 4 प्लेसेस थी, उसमें से एम जो है पी, सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है, यानी कि पी सबसे छोटा हो गया और एम उससे बड़ा हो गया। ठीक है, 2 प्लेसेस फिक्स। उसने बोला टी इज़ ओल्डर देन आर। अब देखो 2 ही प्लेसेस बच रही है, तो टी इज़ ओल्डर देन आर, तो टी इज़ ओल्डर देन आर। अरेंजमेंट मिल गया, अरेंजमेंट मिल गया। उसने बोला कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? टी। अगर वो सबसे छोटा पूछ लेता कौन हो जाता? पी हो जाता। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग में तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर क्या दी हुई है? यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया है। इस सीक्वेंस में उसने क्या बोला है कि ऐसे कितने 8s हैं, ऐसे कितने 8 हैं जिनका फॉलोइंग इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 5, जो कि जिसके जस्ट पहले क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और जस्ट बाद में क्या नहीं आना चाहिए? बस 3 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखना स्टार्ट करो। एक ऐसा 8 जिसके पहले क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, यहाँ पर नहीं है। एक ऐसा 8 जिसके पहले 5 आ रहा है ना, एक ऐसा 8 जिसके पहले 5 आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई, और उसके बाद में 3 नहीं है, तो कितना मिल गया? एक 8 मिल गया मुझे ऐसा। ये वाला 8 देखो, इसके पहले 5 है लेकिन बाद में क्या मिल गया मुझे? 3 मिल गया, तो इसको काउंट करूँगा मैं? नहीं करूँगा। ठीक, फिर 8 देखो जिसके पहले 5 है, नहीं। 8 देखो जिसके पहले 5 है, नहीं है। 8 देखो जिसके पहले 5 है, हाँ जी भाई है। फिर इसके नेक्स्ट फॉलोइंग में क्या नहीं होना चाहिए? 3 नहीं होना चाहिए, एक और पेयर मिल गया। ठीक है, ये सेकंड पेयर हो गया। फिर 8 देखो जिसके पहले 5 है, 8 देखो जिसके पहले 5 है, 8 देखो जिसके पहले 5 है, नहीं है, तो कितने मिल गए मुझे? दो पेयर्स नहीं, सॉरी, 2 8s मिल गए मुझे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग में तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। उसने क्या बोला है कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, कोई तो भी एक रो है, उसमें सारे के सारे बच्चे किधर देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो जब जब भी कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, तुम इधर फेस करके खड़े हो, तुम्हारा फेस इस तरफ है, तो तुम्हारा राइट किधर आएगा? इस साइड तुम्हारा राइट होगा, और इस तरफ तुम्हारा लेफ़्ट होगा। ठीक, चलो
अब समझो यहाँ से कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ रितेश इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ये इस रो का लेफ्ट किधर, इधर, यहाँ से तुमने गिनना स्टार्ट किया, रितेश जो है वो 12th है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस पोजीशन पे कौन है, रितेश है। फिर सुधीर हु इज़ 22nd फ्रॉम द राइट एंड, 22nd फ्रॉम द राइट एंड, इधर से 22वीं पोजीशन बनाओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 22nd पे कौन है भाई, सुधीर है, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि सुधीर इज 4th टू द राइट ऑफ रितेश, ठीक है, रितेश के 4th राइट में है, यानी कि बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, और ये 4th राइट में कौन है, सुधीर। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब उसने क्या पूछा है कि टोटल हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 12 लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 22 लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, सबको ऐड कर दो, 12 + 3 = 15, और 22 कितना हो गया, 37, ठीक, मिल गए टोटल नंबर। चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़िया से, तगड़े तरीके से, बाय बाय।